अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सलारी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया था और उसके साथ ही आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो हर हवाले से मुकम्मल हो गया था। सो आज हम जो है वो नेक्स्ट टेंस जो है पास्ट वो करने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला है पास्ट टेंसेस है उसमें पास्ट इंडेफिनिट आपके पास है लेक्चर 22 में। तो स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट जो है इसकी जो उर्दू में पहचान है वो या था, ये थे, ये थी या ये आता है, ये जो इसके उर्दू फ़िक्रे के आखिर में। तो इसको जब हमने ट्रांसलेट करना होता है तो इसमें हम जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो लगती है। इस हवाले से भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से या प्रेजेंट जो सारा टेंस था उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट था प्रेजेंट इंडेफिनिट उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना था, और लेकिन इसमें जो सेकंड फॉर्म है वो लगनी है। इस हवाले से डिफरेंट है। ये देखते हैं ये क्या है। तो अगर आपने इसके सिंपल सेंटेंसेस करने तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और जब हमने इनको नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा डिड नॉट, और जब डिड नॉट लग जाएगा तो फिर फर्स्ट वर्ब हो जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। आइए देखते हैं इसका जो सिंपल सेंटेंसेस है उसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है। ही रोट अ न्यू बुक, उसने एक नई किताब लिखी। ये जो रोट है इसमें राइट ये इसका फर्स्ट वर्ब है और इसका जो रोट है ये इसका सेकंड वर्ब हो जाएगा। ही रोट अ न्यू बुक, उसने एक नई किताब लिखी। और आई वेंट टू कराची यस्टरडे, मैं कल कराची गया या मैं कल कराची गया था। इसमें जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है, गो जाना, और वेंट जो है ये इसकी सेकंड फॉर्म है। आई वेंट टू कराची यस्टरडे, मैं कल कराची गया था। दे हेल्प्ड अस, उन्होंने हमारी मदद की या उन्होंने हमारी मदद की थी। इसमें हेल्प जो है उसकी सेकंड फॉर्म आपके पास हेल्प्ड बन गई। अब आ जाए इसको देखते हैं कि हमने नेगेटिव कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव में जैसे आपको पहले बताया कि डिड नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, और जब डिड नॉट लग गया तो फिर फर्स्ट वर्ब हो जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो ही डिड नॉट राइट अ न्यू बुक, ये राइट फर्स्ट वर्ब है। जो यहाँ आपके पास रोट था तो यहाँ हमने फर्स्ट वर्ब कर दी तो वो राइट हो गया। ही डिड नॉट राइट न्यू बुक, उसने एक नई किताब नहीं लिखी या उसने एक नई किताब नहीं लिखी थी। आई डिड नॉट गो टू कराची यस्टरडे, मैं कल कराची नहीं गया था। ये जो गो है पहले सिंपल में वेंट था, इधर इसकी फर्स्ट फॉर्म आ गई गो। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद नहीं की या उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। इसमें भी जो सिंपल है आपके पास हेल्प्ड था और यहाँ फर्स्ट वर्ब इसकी हेल्प हो गई। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखे इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं और साथ हमने देखे इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो। अब आइए देखते हैं इसके जो इंट्रोगेटिव इनके सवालिया फिक्रात हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो आपके पास डिड है, तो डिड को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे और जब डिड लगेगा तो डेफिनेटली उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है वो हो जाएगी। यहाँ राइट गो फर्स्ट फॉर्म है और डिड शुरू में आ गया हमारे पास इसका जो हेल्पिंग वर्ब है। डिड ही राइट अ न्यू बुक, क्या उसने एक किताब लिखी या क्या उसने एक किताब लिखी थी। डिड आई गो टू कराची यस्टरडे, क्या मैं कल कराची गया था। और डिड दे हेल्प अस, क्या उन्होंने हमारी मदद की थी। तो अब आइए देखते हैं इसके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनके सवालिया मनफी फिक्रात इसके जो है वो कैसे बनेंगे। तो ये जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें डिड नॉट आपके पास लगा हुआ है, तो जो डिड है उसको हम उठा के फिक्रे के शुरू में लेंगे, सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, तो ये आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। जो फर्स्ट एग्जांपल है, डिड ही नॉट राइट अ न्यू बुक, क्या उसने एक नई किताब नहीं लिखी थी। डिड आई नॉट गो टू कराची यस्टरडे, क्या मैं कल कराची नहीं गया था। और डिड दे नॉट हेल्प अस, क्या उन्होंने हमारी मदद नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट, इसके आपने सिंपल सेंटेंसेस किए, इसके आपने नेगेटिव सेंटेंसेस किए, इंट्रोगेटिव किए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किए। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंट है उससे इसी वाले से डिफरेंट है। एक तो पास्ट की बात इसमें होती है और दूसरा इसमें जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो लगनी है, इस हवाले से ये थोड़ा डिफरेंट है। तो जो फॉर्म्स है इसका कोई कुलिया नहीं है कि कौन सा है उसके बाद ईडी लगना है या कौन सा है जिसके बाद ईडी नहीं लगना। ये सिंपल आपको इसकी क्रैमिंग करनी पड़ती है, आपने इसको याद करना होता
होता है। बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना पड़ता है कि इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं और रेगुलर वर्ब कौन से हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपकी सेकंड फॉर्म है वो ईडी के साथ बनती है, और कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जो इरेगुलर हैं, जिनकी जो पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म जो है वो स्पेलिंग के लिहाज से बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे आपके पास पुट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है। और फिर बाज़ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके फर्स्ट जो फॉर्म है दूसरी और तीसरी उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है। जैसे आपके पास लफ्ज़ है बाय, लफ्ज़ फाइट है। तो इस तरह से ये जो इरेगुलर वर्ब्स है, तो जो रेगुलर वर्ब्स है उनमें आपने सिंपल ईडी जो है उसका इजाफा करना होता है। जैसे आपके पास हेल्प है और हेल्प्ड है, वर्क है, वर्कड है, ठीक है। तो ये जो वर्ब्स है इसकी फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। जब आप फॉर्म्स अच्छी तरह से इंशिन कर लेंगे तो फिर आपको टेंसेस की ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है, इसकी अच्छी तरह लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और इसकी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।